लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है। बार बार चेतावनी, बार बार की नसीहत, लेकिन कुछ लोग हैं जो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड के हिल स्टेशनों में भीड़ और कोरोना प्रोटोकॉल की तस्वीरें तो वायरल हो चुकी हैं, लेकिन लापरवाही का ऐसा मंजर शहर शहर में नजर आ रहा है। बिहार के गोपालगंज की इस तस्वीर को ही देख लीजिए। गोपालगंज के अंबेडकर भवन में ये भीड़ कोरोना टीका लगवाने के लिए उमड़ी है। तस्वीरें देखिए, लंबी कतार में लोग किस तरह एक दूसरे से चिपक कर खड़े हैं। अपनी बारी में जल्दी के लिए लोगों के बीच धक्का मुक्की हो रही है। लोग कुर्सियां फेंक रहे हैं। शांति बनाए रखने के लिए पुलिस को लाठियां भी फटकारनी पड़ रही है। विडंबना देखिए, ये लंबी लाइन कोरोना से बचाव का टीका लगवाने के लिए लगी थी, लेकिन ये लोग कोरोना से बचाव का बुनियादी सबक ही भूल गए। मास्क और 2 गज की दूरी भी। कोरोना प्रोटोकॉल की इस तरह उड़ी धज्जियों को लेकर सवाल स्थानीय प्रशासन पर भी उठता है कि क्या प्रशासन के लिए उचित इंतजाम किए गए थे। सिविल सर्जन तो जवाब दिए बगैर निकल गए, लेकिन लोगों के पास शिकायतों की भरमार है। सुबह 7 बजे से हम लोग खड़े हैं, अभी तक वैक्सीन नहीं लगा है। पर डे का यही काम है। कल भी आए थे तो कल भी शाम को 4 बजे तक खड़े रहे। जब 4 बजे तो इन लोग बोले कि वैक्सीन खत्म हो गया है, इनका ड्यूटी खत्म, वैक्सीन खत्म। मैं यहाँ 4 बजे से लाइन लगाया हूँ बिना खाए पिए हुए। पूरा देखिए, हमारा कपड़ा पूरा शरीर भीग चुका है। पानी पी पी के जी रहे हैं। यहाँ ना यहाँ कोई पानी है, पानी का व्यवस्था है, ना पंखा का व्यवस्था है, ना ही यहाँ कोई पुलिस प्रशासन का कोई भी ठीक यहाँ कोई सुविधा नहीं है। अब पुणे जिले के सासवड़ का हाल देख लीजिए। संत सोपान काका महाराज मंदिर में मेला लगा हुआ है। भक्तिमय माहौल में भेड़ों के झुंड से मंदिर की परिक्रमा लगवाई जा रही है। ज्ञानोबा तुकाराम का जय घोष हो रहा है। कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होता है, कोविड की तीसरी लहर का खतरा क्या है, किसी को इससे कोई मतलब नहीं। कुछ ऐसा ही हाल राजस्थान के धौलपुर जिले के सैपऊ में देखने को मिला। सैपऊ के गांव चितौरा स्थित लोक देवता बाबू महाराज के मंदिर में भंडारे का आयोजन हुआ तो सैकड़ों की भीड़ उमड़ गई। मंदिर परिसर में भीड़ की खबर जैसे लगी, पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में टीम मंदिर पहुंची तो लोगों में भगदड़ मच गई। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब देख लीजिए। न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, न ही कई श्रद्धालुओं ने मास्क लगा रखे हैं। अनलॉक होने के बाद लोगों की लापरवाही भी अनलॉक हो गई है। लापरवाही हर जगह है। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट जल्द शुरू करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे तो कोविड प्रोटोकॉल घर पर ही भूल आए। कोरोना केस गिरने के बाद हर राज्य में पाबंदियों में ढील दी गई है, लेकिन ढील मिलते ही लोगों की लापरवाही सामने है। ऐसी ही लापरवाही की वजह से दिल्ली में सुल्तानपुरी सब्जी मंडी को 16 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया है। ये लापरवाही खतरनाक हो सकती है। लोगों के इस व्यवहार से स्वास्थ्य मंत्रालय सख्ती में है कि उनकी चेतावनी को हल्के में क्यों लिया जा रहा है। जब हम थर्ड वेव की बात करते हैं तो हम थर्ड वेव को मौसम के समाचार की तरह से, वेदर अपडेट की तरह से सामान्य रूप में ले रहे हैं। हम उसकी गंभीरता और उससे संबंधित अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को शायद जिस स्थाई पर समझने की जरूरत है, वहां पर कुछ चूक हो रही है। यह मानसून की बारिशों से आने से पहले कहीं हम घूमने चले जाएं, या ऐसा कोई सिंपल आचरण नहीं है, बल्कि वायरस वर्सेस ह्यूमन बीइंग, इसके बीच चलने वाली कंटिन्यूअस लड़ाई है। इसलिए जरूरी है कि हम सब यह समझें कि थर्ड वेव प्रकृति से ज्यादा हमारी प्रवृत्ति पर डिपेंड करेगी। इस चेतावनी को गंभीरता से लीजिए
पहली लहर के बाद की लापरवाही का नतीजा देश भुगत चुका है। अब एक और जानलेवा लहर को न्योता मत दीजिए। सावधान रहिए, एहतियात से चलिए। चमचमाती सड़क, बैकग्राउंड में हरी भरी खूबसूरत पहाड़ी और स्कॉर्पियो की बोनट पर बैठकर दुल्हन की एंट्री। किसी भी वेडिंग इवेंट प्लान के लिए इससे बेहतर परफेक्ट तस्वीर क्या हो सकती है। तस्वीरें देखिए, सड़क पर वाहनों की आवाजाही हो रही है। एसयूवी की बोनट पर फूलों के बीच दुल्हन बैठी है और वीडियोग्राफर अलग अलग एंगल से वीडियो बना रहा है। इस बात से बेखबर कि सड़क पर कोई और भी है जो इन लोगों का वीडियो बना रहा है। दूसरे एंगल से ये वीडियो देखिए। जिस एसयूवी पर दुल्हन बैठी है उसमें कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, शायद परिवार के लोग हों। दुल्हन से लेकर एसयूवी में बैठे सभी लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। अगर ये कोरोना काल नहीं होता तो वेडिंग एल्बम के लिए खूबसूरत तस्वीर होती, लेकिन एक शादी को यादगार बनाने का वेडिंग इवेंट प्लानर का ये आइडिया दुल्हन और इस शूटिंग से जुड़े लोगों पर भारी पड़ गया। वीडियो वायरल हुआ तो पुणे की देवे घाट पुलिस को इसकी खबर लगी। वीडियो में कार का नंबर दिख रहा था और उस नंबर की तस्दीक करते हुए पुलिस सीधे उस जगह पहुंच गई जहां दुल्हन की शादी की रस्म चल रही थी। शादी में पुलिस ने कोई व्यवधान नहीं डाला, लेकिन शादी संपन्न होते ही पुलिस कानूनी एक्शन में आ गई। हाल के दिनों में वेडिंग प्लानिंग का क्रेज बढ़ा है। कभी बुलेट पर बैठकर दुल्हन शादी के मंडप में आती है, तो कभी ट्रैक्टर चलाते हुए, तो कभी डांस करते हुए। लेकिन ये कोविड का काल चल रहा है। पुणे शहर इस महामारी का सबसे बड़ा शिकार रहा है। महाराष्ट्र में कोविड को लेकर तमाम तरह की पाबंदियां हैं। ऐसे में सरेआम ऐसी लापरवाही को कोई कैसे नजरअंदाज कर सकता है।